अब हमने एक 5000 वाला लिया, एक 10,000 वाला लिया। अब एक और उसमें स्टेप हम जोड़ लेते हैं कि उनके पैसे अभी आए नहीं। अच्छा, ठीक है जी, 5000 वाले के पैसे भी नहीं आए, 10,000 वाले के पैसे भी नहीं आए। अब रिस्क किस में ज़्यादा है? जिसमें 10,000 आना है। मतलब आपका 10,000 फंस गया। ज़्यादा। अब आप बोल रहे हैं कि मंथ एंड पे कैश ही नहीं है। अरे कैश तो तब आएगा ना आपके पास जब वो पेमेंट आएगी। आपने इनवॉइस जनरेट कर दी, आपने रेवेन्यू जनरेट कर दिया, आपकी सेल्स टीम ने बोला हमने एक डील क्लोज करी $10,000 की, एज अ रेवेन्यू तो वो ऐड हो गया। क्या वो एज अ कैश ऐड हुआ? नहीं, कि पैसा तो आया नहीं है। तो अब बहुत सारे बिजनेस अगेन यही कंफ्यूजन में एक स्टेप जैसे हम डिस्कस नेक्स्ट कर रहे हैं कि पैसा रिसीव होता ही नहीं है और कंपनीज को पता ही नहीं लगता है। उन्हें ये पता नहीं लगता है कितना पैसा हमारा इनवॉइसिंग में फंस गया है, कितना पैसा हमारा ऐसा है जो आया ही नहीं है। सिर्फ रेवेन्यू में दिख रहा है, सिर्फ नंबर्स में दिख रहा है, सिर्फ सेल्स में दिख रहा है, पर वो कैश में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है। अब जो वो कैश में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो मंथ एंड पे अकाउंट में पैसा कहाँ से दिखेगा? तब तो जीरो ही दिखेगा, है ना। जब पैसा दिखेगा ही नहीं तो आप फिर आपके मंथ एंड के जो एक्सपेंसेस आते हैं या हर महीने के एक्सपेंसेस आते हैं, चाहे पे रोल सैलरीज की बात करें, राइट, या फिर और कंप्लाइंसेस हो, ऑफिस की इन्वेंट्री के खर्चे हो, ऑफिस का रेंट हो, बैंक की EMIs हो, बहुत सारे खर्चे हैं, है ना। तो ये पे करना कंपनी को मुश्किल हो जाता है। जो बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, उनको ये कब समझ जाना चाहिए कि भैया मेरा बिजनेस ही ग्रो नहीं कर रहा है, भाई मेरे तो बहुत एक्सपेंसेस भी ग्रो कर रहे हैं। यही तो मैं बता रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन आपने पूछा था कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। जब बिजनेस ओनर को ये समझ आ जाए कि मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, रेवेन्यू ही बढ़ रहा है, और वो जितनी जल्दी इस प्रॉब्लम को पकड़ ले उतनी जल्दी उसको नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेना चाहिए कि मुझे रेवेन्यू पे फोकस नहीं करना है, मुझे मार्जिन पे फोकस करना है, मुझे प्रॉफिट पे फोकस करना है। भले मेरे महीने के या साल के 100 प्रोजेक्ट ही सक्सेसफुल निकले, पर हर प्रोजेक्ट में मेरा लेट्स सपोज $1,000 का मार्जिन हो, $2,000 का मार्जिन हो, तो मेरा एक नंबर एट द एंड ऑफ द ईयर निकलेगा। दूसरी साइड आप ये मान के चलें कि मेरे पास 500 प्रोजेक्ट्स आए हैं पर मेरा मार्जिन किसी में आपको कुछ भी नहीं बच रहा है। इवन आपको ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, जेब से पैसा देने वाली बात होगी, है ना, क्योंकि टीम को तो सैलरी देनी ही देनी है, ऑफिस के एक्सपेंसेस तो देने ही देने हैं, वो काम चाहे आज हो, कल हो या परसों। तीसरा, बहुत बार ये होता है जब एक्स्ट्रा काम कंपनी उठा लेती है ना, जैसे ज़्यादा रेवेन्यू के चक्कर में या ज़्यादा प्रोजेक्ट के चक्कर में या ज़्यादा मार्केटिंग के चक्कर में, उन्हें ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस प्रोजेक्ट के लिए कितने रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसा बहुत बारी हुआ है, लाइक IT के अंदर ऐसे बहुत सिनेरियोज आते हैं जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक आदमी करता है ना, या एक लाइक डेवलपर कर रहा है, डिज़ाइनर कर रहा है, या कोई प्रोफेशनल कर रहा है, तो कई बारी ना वो एक टास्क को 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन लगते हैं। अब है तो 24 घंटे ही सबके पास, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे CEO है, चाहे डेवलपर है, तो आप उसको ट्रैक ही नहीं कर पाओगे कि ये 3 दिन से एक ही टास्क कर रहा है और वो आपके लिए खर्चा बन गया, उसकी सैलरी तो अपने 3 दिन की देनी देनी है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। आपको क्या लगता है कि बिजनेस जितना ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उतना ही ओनर को फिर फाइनेंशियली स्ट्रगल करता रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये क्या चीज़ है, ये ना कोरिलेशन वाली बात है। बिजनेस ग्रो ऐसे तो कोई ग्रो ही नहीं करेगा अगर हम ये डेफिनेशन मान के चलें कि मतलब लाइक ऑनर्स ग्रो कर रहे हैं तो फिर स्ट्रगल भी ग्रो करेगा। ये तो देखो ये रेसिप्रोकल्स हैं। आपका बिजनेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें बढ़ेंगी, आपका मेहनत बढ़ेगा, आपका टाइम बढ़ेगा, आपकी सारी चीज़ें बढ़ेंगी, बट आपका एक चीज़ कभी नहीं घटना चाहिए, वो प्रॉफिट, वो है मार्जिन। अगर वो घटना शुरू हो गया, बाकी चीज़ें बढ़ना शुरू होगी, तो फिर वो गलत है, वो अप्रोच ही गलत है। अगर आप वहाँ पे एक चीज़ पे फोकस कर लें कि हमारा मार्जिन भी बढ़ते रहना चाहिए, चाहे आप फिर 50% से ग्रोथ कर रहे हैं, 10% से ग्रो कर रहे हैं, कोई भी एक परसेंटेज पकड़ लो, उतने % से मिनिमम आपका मार्जिन भी ग्रो करते रहना चाहिए। तभी आप अल्टीमेटली सक्सेसफुल एक जर्नी बना सकते हैं, एक स्टेबल बिजनेस बना सकते हैं, और कभी भी कैश बर्नआउट वाला बिजनेस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज सारे बिजनेस कैश बर्नआउट होते हैं। कैश बर्नआउट मतलब जितना आ रहा जा रहा है, बच कुछ नहीं रहा है। आपने बहुत सारे बिजनेसेस के साथ काम किया हुआ है, ठीक है, तो आपने कहीं ऐसा देखा है कि उनका रेवेन्यू तो मिलियन में था, ठीक है, लेकिन वो अपनी मंथली सैलरी तक नहीं निकाल पा रहे? यही देखो, मैंने आपको 100 एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, मतलब सबके साथ ऐसा होता है। इवन कि आजकल जो सिनेरियो मार्केट में ना 80% जो न्यू फाउंडर्स थे वो इसी ग्लिच में फंस गए हैं। इसको मैं ग्लिच इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जब से AI का ज़माना है, राइट, खासकर IT इंडस्ट्री बहुत इंटरप्ट हो गई है, ठीक है, या सर्विस इंडस्ट्रीज। ऊपर से देखो ट्रम्प साहब, है ना, बोलते एक्सपोर्ट तो करना ही नहीं है, सारा US के अंदर ही करो, जो भी करना, नहीं तो हम लगा देंगे, इतनी एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे, फलाना लगाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी,
36 चीज़ें बता दी। अब आप ये बोल रहे हैं कि फिर कैश बच ही नहीं रहा है। कैश, देखो मैंने आपको वही चीज़ बताई ना, जब तक वो इस चीज़ को मॉनिटर ही नहीं करेंगे कि हमारा खर्चा कितना है ना, हमारा खर्चा मंथ एंड में कितना होने वाला है, 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, तो उस हिसाब से मेरे को मार्जिन भी रखना है। अगर आपको सैलरीज देने के लिए, अगर आपको एक्सपेंसेस देने के लिए, अगर आपको मंथली जो फिक्स आपके एक्सपेंस है ही है उसको क्लियर करने के लिए आपको पर्सनल पैसा डालना पड़ रहा है, आपको क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं अपने, या कहीं और से पैसा दूसरे बिजनेस से इसमें डालना पड़ रहा है, या किसी से मांग के वहाँ पैसा डालना पड़ रहा है, वही दिन आपके लिए समझ आना चाहिए कि हमारा कैश बहुत बर्न आउट हो चुका है, हमारा सिर्फ रेवेन्यू दिखने वाला है, बाकी हम फंस चुके हैं। राइट जैसे मैं मतलब एग्जांपल्स की अगर मैं दूं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ लाइक 3-4 साल पहले भी, कि हमारा जो आईटी का बिजनेस है उसमें हमारी सेल्स मतलब आप ये मानो कि 50-60-70,000 डॉलर्स तक पर मंथ थी। हमें मार्जिन ही नहीं बच रहा था, क्योंकि हमारे जो स्ट्रक्चर था वो बहुत बड़ा था। स्ट्रक्चर में बहुत सारे रिसोर्स ऐसे थे जिनकी लाखों में सैलरीज थी। अब हम ये तो नहीं बोल सकते एक दिन में भाई आप कल से जाओ या परसों से जाओ, उसका एक सिस्टम बनाने में ही हमें 1-1.5-2 साल लग गए। मतलब 1-1.5-2 साल की जर्नी में जाके हमने उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद डिसीजंस लिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किसको हम एग्जिट दे सकते हैं, किस लेवल पे दे सकते हैं, तो जाके आज हम शायद ये कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि हम मार्जिन कितना लेके चले हैं, हमारा खर्चा कितना है ना, हमारे लाइक रेवेन्यू ही तो नहीं दिख रहा है, हमें कुछ बच भी रहा है कि नहीं बच रहा है, हम टाइम पे सैलरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और अब हम कंफर्टेबली आई थिंक काफ़ी महीनों से टाइम पे सैलरीज भी दे रहे हैं। आईटी के जो प्रोफेशनल हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, और सारी चीज़ें ट्रैक पे भी आ रही हैं। तो ये क्योंकि हम तो चलो फाइनेंस का नॉलेज रखते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, हमने चीज़ें भी एनालाइज कर दी, पर 80% जो मैंने पहले भी आपको दिया, 70-80% मुझे पता है कमेंट में बहुत सारे लोग इस पर एग्री भी करेंगे कि हमें तो सच में पता नहीं था। हमें लगता था हमारी 10,000 लाइक मंथली छोटी कोई स्टार्टअप है, 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, वो 20 में पहुंचे, 30 में पहुंचे, 40 में, वो बोलेंगे सर जब 10,000 हम कमाते थे ना तो ज़्यादा पैसा बचता था, अब 50 कमा रहे हैं, बच ही नहीं रहा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरिंग ही नहीं हुई है। ऑफिस बड़ा ले लिया, ठीक है, या टीम में सैलरीज बहुत ज़्यादा दे दी, रिक्रूटमेंट ऐसी कर ली जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी, छोटे छोटे काम के लिए अलग अलग प्रोफेशन रख लिए जो खुद भी हैंडल हो सकते थे। तो ये सारी चीज़ें अगर इनको सही से कोई मॉनिटर करेगा तो वो जाके कैश का एक सिस्टमेटिकली ट्रैक हो सकता है। आपने देखा है काफी सारे बिजनेस ओनर जो होते हैं, मतलब मैं खुद भी यही बोलूंगी कि भाई सेल्स बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ। आप भी तो बिजनेस ओनर हैं। मतलब मैं खुद भी यही बोलूंगी कि सेल्स बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ बस। बट आपको क्या लगता है कि उनके पास प्रॉफिट को बढ़ाने की कोई अच्छी सी स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए? डेफिनेटली। देखो काम किस लिए कर रहे हैं, मेहनत किस लिए कर रहे हैं, ग्रो करने के लिए कर रहे हैं ना, और ग्रो रेवेन्यू से तो हो नहीं सकते हैं, प्रॉफिट से ही हो सकते हैं। तो देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैं एज अ मतलब सजेस्ट तो नहीं कर सकता, पर अपने एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ, अगर ये करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले देखो आपका मार्जिन, आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दो ही चीज़ें हैं, एक प्रोडक्ट है, एक सर्विसेज है। अगर आप प्रोडक्ट या सर्विसेज में एक मार्जिन डिफाइन नहीं करोगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया, आपने फिक्स कर लिया कि कोई भी मैं क्लाइंट को एक्सेप्ट करूंगा ना तो मुझे 20, 30, 40 कोई भी एक नंबर हो सकता है, सबका अलग हो सकता है, कि इससे कम अगर मार्जिन है तो मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। अब होता उल्टा है कि मुझे तो सेल्स दिखानी है, मुझे मार्जिन चाहे 0 आ जाए, चाहे 5% आए, चाहे 10% आए। बहुतों को ऐसा लगता है कि 5% मार्जिन पे भी काम कर ही सकते हैं, यूएसडी से INR में आना है या कोई दूसरी कंट्रीज में तो कन्वर्जन का पैसा मिल जाएगा। पर अगर वो एक दिन भी डिले हो गया ना प्रोजेक्ट सर्व करने में तो वो नेगेटिव काउंट करेगा आपके लिए, मतलब उल्टा पैसा आपने जेब से डाल दिया। तो इसलिए आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया कि आप मार्जिन को बढ़ाओ। दूसरी जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, विद द टाइम आप जो एक लाइक ग्रोथ होती है ना, हर बारी हम बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है, राइट, 5% से बढ़ रही है, 4% से बढ़ रही है, 6% से बढ़ रही है, सब अपना डाटा देते हैं। बट बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्रीज या प्रोडक्ट अपने प्राइस ही नहीं बढ़ाते हैं। जैसे सपोज आप पहले $10 पर आवर पे काम कर रहे थे किसी ज़माने में, आज भी बहुत सारे सर्विसेज $10 पे ही काम कर रही हैं। क्या खर्चे नहीं बढ़े हैं? क्या किसी की सैलरी नहीं बढ़ी है? क्या ऑफिस का एक्सपेंस नहीं बढ़ा है? सब कुछ तो बढ़ गया है। और जब सारी चीज़ें बढ़ी हैं तो आपने अपनी कॉस्टिंग क्यों नहीं बढ़ाई है? आपने कॉस्टिंग वही रखी है। अब जो कॉस्टिंग वही रखी है, बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो आपका मार्जिन तो घटेगा ही घटेगा। और जब मार्जिन घटेगा तो फिर बिजनेस सस्टेन कैसे करेगा? ये कुछ दो चीज़ें जो मेजरली मुझे लगती हैं एक्सपीरियंस के बेस पे, कि एक तो आप सिस्टमेटिकली अपने जो भी सर्विसेज हैं उनके ग्रोथ लेते रहो, चाहे 2%, 4%, एक नंबर डिसाइड कर लो कि हर साल हमें इतनी बात करनी है, इतना बढ़ाना है। दूसरी चीज़
मार्जिन, कि मार्जिन फिक्स कर लो कि कम से कम मुझे 10% 20% मार्जिन पे ही काम करना है, भले मुझे 2 दिन नहीं करना काम करना है। एक तो आप रिलैक्स रहोगे, डिसीजन अच्छे लोगे, तीसरा कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी ही मिलेगी। आपको ऐसा क्या लगता है कि जो बिजनेस ओनर है ना वो कौन सी ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं जिसकी कीमत उनको बाद में चुकानी पड़ेगी? ये तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट एक देखो सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग अपनी मंथली क्लोजिंग ही नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि मंथ एंड हो चुका, उन्हें लगता है हम ही तो ओनर है, हमारा ही पैसा है, सही। हम ही हैंडल करेंगे, हमारी जेब में पैसा आना है, हमने ही देना है। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, बिजनेस कर रहे हैं आप, आपको हर महीने अपना कैश आपके पास कितना बचा है, ठीक है, आपका अकाउंट रिसीवेबल कितना है, आपका अकाउंट पेएबल कितना है, इसके साथ साथ आपका मंथली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बोल रही है, बैलेंस शीट क्या बोल रही है। तो ये 4-5 पैरामीटर आप हर महीने अगर चेक करते रहेंगे, देखो हर कंपनी में हर महीने मार्केटिंग टीम से बात होती है, सेल्स टीम से बात होती है, जो प्रोडक्शन टीम होगी, टेक टीम होगी, सबसे मीटिंग करते हैं ना कि आपके महीने में कैसे रहा। तो फिर फाइनेंस में क्यों नहीं करते हैं? फाइनेंस में भी तो करनी चाहिए।